गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स जो हम लोग कंटिन्यू किए हुए थे उसी के आगे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और आज जो होगा वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का जो है सेकंड पार्ट होगा और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का लास्ट पार्ट भी होगा। इससे पहले भी हम लोग जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस किए हुए थे, उनके फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। आज भी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉस फार्मूला दैट इज कॉस रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला दैट इज प्रोजेक्शन रूल, साइन फार्मूला या उसको बोलते थे साइन रूल। इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चनों को किया और उन जो वहाँ पे जो रूल इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किए हुए थे उनके भी यूजेस आज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो जनरली मैं डेली करता हूँ और आप लोग उसको मानते भी हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जिससे कि जो है बहुत ही जल्दी क्या है आप लोगों को जो है क्लास लाइव मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इससे पहले वाली जो जितने भी थे हम लोगों ने क्या किया था, जनरली हम लोगों ने साइन ए के बारे में देखा हुआ था कि साइन ए किस हिसाब से निकालते हैं, कॉस ए किस हिसाब से निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है साइन ए बाई टू कर देंगे। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। तो अब ये साइन ए बाई टू को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके से अगर देखते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलेंगे, आज हम लोग हाफ एंगल फार्मूला इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि हाफ एंगल फार्मूला दैट इज कहने मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल कोई भी है जिसके जो है वर्टिसेस ए बी सी हैं और एक कंडीशन ये दी हुई है, ये कंडीशन वेल नोन होगी अगर इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2s। इसका मतलब क्या है, ये पेरीमीटर हो गया। सारी भुजाओं को क्या किया हम लोगों ने, साइड्स को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो यहाँ से फार्मूले डिराइव होकर के आएंगे, पहला क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। दूसरा, अब साइन ए बाई टू की वैल्यू होगी क्या, इसको आप लोग देख भी चुके होंगे, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी और अपान में बी सी। सो सिंपल। यहाँ पे एंगल ए, जो भी एंगल होगा उसके अलावा जो भी रिमेनिंग यानी एंगल अगर ए है तो ए के अलावा बचते कितने हैं, बी और सी। तो वहाँ पे हो गई साइड्स बी और सी। जैसी साइड यहाँ पे बी और सी होंगी वैसे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले फार्मूले को अगर हम लोग देखें, जो दूसरा वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू निकाला है तो इसी तरीके से हम लोग साइन बी बाई टू निकाल सकते हैं। ओके, तो साइन बी बाई टू की जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर क्या हो जाएगी, एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। वेरी गुड। और नीचे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा या सी ए हो जाएगा। एंड लास्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन सी बाई टू। ये हो जाएगा थर्ड फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, और ये कितना हो जाएगा, बी होगा। ओके, बी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ए बी। तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे प्रूफ की जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे और उसके आगे जो भी उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हाफ एंगल फार्मूले में सबसे पहले पहली कड़ी कौन सी है, साइन की है, उसको देख लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉस के बारे में भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो अब वही कंडीशन है, चीजें वही हैं जितनी भी हैं। क्या है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी एंड इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, 2s हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 2s तो है ही। अब यहाँ पे कॉस है, यानी जो कोसाइन का हाफ कोसाइन फार्मूला क्या होगा, कॉस ए बाई टू। क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा वही होगा, एस माइनस ए अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सी। पहले वाले में भी बी सी था, इसमें भी बी सी हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉस, एक अगर दिमाग में चढ़ जाएगा सारे फार्मूले जो हैं आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, एस सब में रहेगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी कितना होगा, एस माइनस बी। और नीचे कितना, बी के अलावा कितने बचेंगे, ए सी।
ओके, तो ये AC हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस कितना होगा C/2, ये कितना हो जाएगा S, और ये कितना होगा यहाँ से S माइनस C, और अपान में कितना हो जाएगा, C के अलावा बचते हैं A और B। तो इस तरीके से क्या हुआ, कॉस का भी फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब कॉस का हमारे पास हो गया, साइन का हो गया, तो कॉस और साइन के जो रेशियो होता है वो tan होता है और कॉट होता है, तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो यहाँ से वही चीज है, इन एनी ट्रायंगल ABC और इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2S, ओके, देन tan A/2, tan A/2 कितना आएगा, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, S माइनस B S माइनस C अपॉन में S माइनस A, ओके, और इनटू में S हो जाएगा, क्योंकि कॉस में क्या था, S था। ओके, वेल नोन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से क्या होगा, tan B/2, tan B/2 में कितना होगा, अब tan B/2 में क्या है, A और C बचते हैं, तो S माइनस A S माइनस C और अपान में S इंटू S माइनस B। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा tan B/2 S माइनस C, ये हो गया। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा जो है मैटर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट इसका tan का देख लेते हैं, tan C/2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से S माइनस A S माइनस B, ओके, अपान में कितना होगा S, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे S माइनस C। ये हो गए tan के फार्मूले, तो इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें करने बाद, और जहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे। ओके, अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, क्या है, कोई भी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल ABC, ओके, ABC ट्रायंगल्स दिया है, तो वहाँ पे जो एरिया होगा वो अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग कितना होगा। अगर यहाँ पे ये वाला क्या है, एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो यहाँ पे जो है 3 एंगल को हम लोग लिखेंगे यहाँ से, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। देन एरिया, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB, ओके, AB और ये साइन C। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से क्या है, इसके आगे वाली साइड से A, ये है C और ये है B, ओके, तो यहाँ से 2 साइड्स, ये क्या है A, ये वाली हो गई एक साइड ये B और एक साइड ये हो गई C। तो इसके आगे यानी कि जो बचेगा, यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो भी साइड्स बचेंगी, यानी जो एंगल लिया जाएगा इन दोनों के साथ में, B और C के साथ में कौन सा एंगल है, C है, सॉरी B और A के साथ कौन सा एंगल है, C है। तो यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया। बहुत ही सिंपल है, यानी वो सबकी वैल्यू क्या होगी। अब क्या है, यहाँ से लिया हमने, अब यहाँ पे सपोज दैट BC ले लें, ओके, BC, तो अब B और C, ये C हो गई, इनके साथ में कौन सा एंगल है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन A। समझाने का मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे रटना ना पड़े आप लोगों को। और इसके अलावा कितना हो जाएगा, 1/2, ये BC कितना हो गया, BC के अलावा AC, ओके, क्या है AC। अब AC के साथ कौन कौन से साइड्स हैं, तो यानी कि कौन सा एंगल है, यहाँ से हो जाएगा एंगल B, यानी कि दैट इज साइन एंगल B, ये है। अगर कोई भी यानी कि एंगल गिवन हो और 2 साइड्स अलग अलग डिफरेंट जो है गिवन हो, तो वहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन रेस्पेक्ट टू साइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो इस तरीके से लगा सकते हैं। और एक बहुत ही एकदम फेमस क्वेश्चन है, जिसको फेमस क्वेश्चन क्या, फेमस फार्मूला है, जिसको हम लोग हीरोज फार्मूला बोलते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, उसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या है, हीरोज फार्मूला, ओके। ये हीरोज फार्मूला होता क्या है, अगर अलग अलग कोई भी ट्रायंगल्स दिया हुआ है, कोई क्या है, एक ट्रायंगल्स है, यहाँ से A है, ये B है, ये C है, A के वाली साइड A, यहाँ C, ये B, अलग अलग भुजाएं दी हुई हैं।
और इनका जो सम दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 2s, यानी जो पेरीमीटर है वो क्या है 2s है। देन हीरोज फार्मूला, अकॉर्डिंग टू हीरोज फार्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, वेयर s इज इक्वल टू, s इज द, इसको साफ से लिख देते हैं, S is the semi perimeter of the triangle, that is A plus B and plus C upon 2। ओके, क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? अर्ध परिमाप है। एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, एक लास्ट फार्मूले को और देख लें हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, और आई होप जो है 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने इतने फार्मूले देख लिए हैं, और बस थोड़ा सा जो है आधे घंटे का ही वीडियो बनेगा। यहाँ से एक फार्मूले और है, बात वहीं करना है, इसको बोलते हैं नेपियर फार्मूला। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नेपियर फार्मूला, NAPIER है, स्पेलिंग जरा ध्यान देना। नेपियर फार्मूला, नेपियर फार्मूला क्या होता है? तो नेपियर जो फार्मूला होता है, अगर अलग अलग जो है ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, सॉरी ट्रायंगल में से एंगल्स दिए हैं ABC, अगर सपोज जैसे ABC है तो उसमें से अगर A और B को चूज़ करते हैं तो A माइनस बी, B और C को चूज़ करते हैं तो B माइनस सी, एंड A और C को चूज़ करते हैं तो A माइनस सी, उन पे tan को इम्प्लीमेंट करते हैं और एंगल का आधा कर देते हैं, तो पहला वाला जो वैल्यू होगा वो किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया है कि अगर दो अगर एंगल लिए, मान के चलते हैं B लिया और एक C लिया, इनका आधा कर देते हैं, दैट इज B माइनस सी। तो इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं B माइनस सी अपॉन B प्लस सी, और इनटू में कॉट A/2। जरा ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एकदम मज़ेदार आने वाला है। कहने मतलब यहाँ पे है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी लिखा है B माइनस सी, आंख मूंद करके लिख देना है, B माइनस सी अपन B प्लस सी। B और C है, उसके अलावा बचा कौन सा? A है, इसलिए यहाँ पे A लग गया। ओके, दूसरा क्या है, उसको भी हम लोग यहाँ पे चाहें तो आप लोगों को, आप लोग लिखते भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकता है A माइनस बी हमने लिखा। ओके, और तीसरा हमने लिख दिया, यहाँ से क्या लिखा हमने? tan, ये लिख दिया हमने C माइनस A/2। ओके फ्रेंड्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, श्योर, और इनटू में कॉट C/2। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ से ये हो गया कितना? A माइनस बी को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। अब C माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? C माइनस ए अपॉन C प्लस ए, इनटू में कितना बचा? कॉट B/2। वेरी गुड। कुछ करना नहीं, याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया। जितने भी जो भी फार्मूले हैं उनको हम लोगों ने क्या किया? याद करने का एक डिस्कशन कर लिया, और सारे सारे फार्मूले यहाँ पे उतार करके रख दिए। आप लोग क्या करेंगे ऐसे ही, और इसकी मैं आई होप आज PDF जितने भी क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, जिनकी एक्सरसाइज नहीं दे पाया, आज नहीं तो कल में जो है, अगर आज मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा तो कल पक्का है कि आप लोगों को जो है उनकी PDF फॉर्मेट जो है मिल जाएगी। जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल है और जिसके एक्सरसाइज हमने प्रोवाइड नहीं कराए हैं, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और खासकर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और ये इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, और आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सिंपल क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल्स में इफ A इज इक्वल टू, साइड्स दी हुई है 18 एंड B इज इक्वल टू दिया 24 एंड C इज इक्वल टू दिया 30। ओके, फाइंड द वैल्यूज, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin A/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos A/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड tan A/2। इनको नोट कर लीजिएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, वैल्यूज हैं, जिनकी वैल्यू को आप लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब जो पुराने फार्मूला जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, अगर यहाँ से cos A की वैल्यू अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो होता क्या था? B² + C² - A² अपॉन 2BC होता था। ओके फ्रेंड्स,
अब यहाँ पे s का नाम नहीं है, फटाफट इनकी वैल्यू रख देंगे तो cos a की वैल्यू निकल आएगी। कितनी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से 18, 18 कितना हो जाएगा, सॉरी b है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 576 हो जाएगी, और प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 900 हो जाएगी, और माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324 हो जाएगी। इसका वर्ग करेंगे और अपान में 2, और b की वैल्यू कितनी है, 24 है, इसको ऐसे रख दें। c की वैल्यू कितनी है, 30 है, इसको भी ऐसे रख दें। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐड करें तो यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना होगा 7, और ये हो जाएगा 9 5 14, ओके, माइनस का 324, और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 चौको 24, और 6 दूनी 12, और ये 2 14, यहाँ से ये आ जाएगा। इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, यानी 1152, और नीचे 1440। ओके, इन दोनों को काट लेंगे, काटने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। ओके, नीचे वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 5 आ जाएगा, ऊपर क्या है 4 है। तो यहाँ से cos a की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। अब यहाँ से sin b की वैल्यू भी अब इस cos से चाहें तो यहाँ से फार्मूले को लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, क्योंकि हमें साइन a/2 निकालना है, तो यहाँ से जो cos की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 होती है। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम बराबर में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, 4/5 फ्रेंड्स। इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1/5 बचेगा। ओके, जब 1/5 बचेगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ये 1/10 हो जाएगी। ये वाला 2 जो है खींच करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी। कहने मतलब ये है, यहाँ से साइन a/2 की जो वैल्यू होगी 1/√10 हो जाएगी। समझ में आया? तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और एक तरीका और है, उससे भी इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। एक तो ये वाला मेथड हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक और मेथड है जिनसे यहाँ से इसकी जो है साइड्स को यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ से निकाला है तो अच्छा ही किया है, और चाहे तो एक फार्मूला जो हम लोगों ने आज देखा है, यानी कि हाफ जो है एंगल वाला फार्मूला, तो वहाँ से इसकी जो साइन a/2 की जो वैल्यू आएगी, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, वो क्या देखा था, s - b, और ये हो जाएगा s - c अपान में कितना, bc, इसको देखा। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर हम लोग s की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a + b + c और अपान में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 18 24 को जोड़ेंगे तो सीधे जोड़ लेते हैं, 0 + 4 और 4 + 8 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7/2, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। जो s की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना हो जाएगा, s यानी कि 36 - b का मतलब कितना है, 24, और यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 36 - c, दैट इज कितना हो जाएगा, 30, और अपान में कितना, b की वैल्यू कितनी है, 24, c की वैल्यू कितनी है, 30 है। ओके, तो यहाँ से इनकी वैल्यू को अगर हम लोग रखेंगे सॉल्व करके तो 36 में इसको घटाएंगे, 12 दूना 24, 12 3 36, दैट इज 12 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 24 लिखा है, यहाँ से 30 लिखा है, 12 दूना 24 और 12 3 सॉरी 6 पंचे 30, तो कितना आ गया, 1/√2 सॉरी √10 जो पहले आया हुआ था, मैंने पहले भी सॉल्व किया। तो बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जो बची हुई वैल्यू है उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसको मैं बताऊंगा नहीं, वैल्यूज आप लोग रख लीजिएगा। tan आगे कितना है, tan a/2, उसको भी निकाल लीजिएगा, और लास्ट में कि इसकी वैल्यू कह रहा है, तो इतनी सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बची हुई वैल्यूज को आप लोग इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, मैं हिंट्स दूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, और आई होप जो है आप, अगर आप लोगों को समझा दूंगा तो आप लोग पक्का जो है कर लेंगे। इन एनी ट्रायंगल, कहानी क्या है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल्स में प्रूफ क्या है, उसकी वैल्यू निकालना है। क्या है, पहला क्वेश्चन है tan a/2 एंड sin a/2, मैं बोल रहा हूँ tan, लिख रहा हूँ sin, तो क्या है sin a/2 एंड sin b/2 एंड sin c/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस सारी वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू रखेंगे। sin a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से sin a/2 हो जाएगी s माइनस बी एंड s माइनस सी अपान में बी सी। ओके, इनटू में इसकी वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा s माइनस सी एंड s माइनस ए और अपान में कितना ए सी। ओके, लास्ट वैल्यू रखेंगे, कितना होगा s माइनस ए एंड s माइनस बी और अपान में कितना हो जाएगा ए बी। अब देखना s माइनस बी रूट हटा तो यहाँ से कितना आ जाएगा s माइनस बी। ओके, इस तरीके से क्या हो जाएगा s माइनस सी। ओके, इस तरीके से क्या होगा s माइनस ए, स्क्वायर में है सब इनटू में है तो क्या है आउट ऑफ स्क्वायर, इधर ऐसे आ जाएंगी, और अपान में कितना होगा, ये भी ए भी दो बार है तो यहाँ से कितना होगा ए, यानी कि इसका मतलब यहाँ से भी ए बी सी के रूप में आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये रूट में होता इतनी सारी, जरा ध्यान से देखना, अगर ये रूट में होता इतना तो क्या लिखते, इसको डेल्टा लिखते, क्या लिखते डेल्टा लिखते हैं, लेकिन रूट हट गया तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर। ओके, अब नीचे कितना है, जितना लिखा है उसको लिख देंगे, इसका कहने मतलब इसका आंसर कितना आएगा, डेल्टा स्क्वायर अपान ए बी सी आएगा। बात समझ में आई, तो आई होप कर लोगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसी में ही जुड़ा हुआ था। क्या है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालना है cot a/2 एंड प्लस cot b/2 एंड प्लस cot c/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ करना नहीं है, जिस हिसाब से साइन की वैल्यू, tan की वैल्यू निकाली हुई थी, वैसे क्या करेंगे cot की वैल्यू निकाल देंगे। cot में क्या होगा, s माइनस ए पहले आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा s माइनस ए, और जो बचेगा कितना है s माइनस बी एंड s माइनस सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। cot b/2 की वैल्यू कितनी होगी, s माइनस बी और अपान में s माइनस सी और s माइनस ए। ओके, लास्ट में जो लिखा है उसको देख लेते हैं, वो कितना है, यहाँ से हो जाएगा s और इनटू में कितना हो जाएगा s माइनस सी अपान में s माइनस ए और s माइनस बी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम रूट तो पूरा है ही ओवरऑल, क्या है रूट तो है ही ये। अब यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, नीचे कितना आएगा s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब यहाँ पे s माइनस ए नहीं है नीचे, तो ऊपर हो जाएगा s माइनस ए, दैट इज क्या हो जाएगा, s तो रहेगा ही, और कितना हो जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना होगा s माइनस, यहाँ पे b नहीं है तो इसलिए कितना हो जाएगा s माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे क्या नहीं है तो यहाँ हो जाएगा s माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग s को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग s को कॉमन कर लेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से सब में s बाहर आ रहा है। और एक चीज़, ओके फ्रेंड्स, जरा यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पे ये इसको गलत लिख दिया गया है ना, तो इसका कहने मतलब हर सेक्शन में आएगा। तो यानी कि कहने मतलब ये है कि ये चीज़, जैसे यहाँ पे s माइनस ए है तो इस चीज़ को मैं बाहर निकाल लूँगा। कौन सी चीज़ को, इसको s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी निकालने के बाद, और s भी है तो इस रूट s को भी मैं बाहर निकालूंगा। ओके, अब अंदर रूट में कितना बचेगा, यहाँ पे पहले वाले में क्या बचेगा, इसको मैंने निकाला तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ वाले से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंदर आएगा
एस माइनस ए। ओके, ये आएगा। यहाँ से कितना आएगा, एस माइनस बी आएगा। यहाँ से कितना आएगा, एस माइनस सी। कहने मतलब जो भी होगा वो रूट स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 एस हैं, जरा मेरी बात ध्यान सुनना, 3 एस हैं और माइनस कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये है। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, 2s। अब इस 3s में 2s को घटाएंगे, कितना बचेगा, s बचेगा। कहने मतलब ये फाइनली जो आएगा यहाँ पे वो कितना है, रूट s तो है ही, तो आएगा कितना फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा यस आ जाएगा ऊपर, और ये ऑलरेडी एक रूट s है। ओके, ऑलरेडी रूट s है, और क्या बचेगा, आएगा कितना, नीचे कितना लिखा है उसको लिख देंगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, रूट s इससे, यानी एक्चुअली में क्या लिखा है, s लिखा है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं वो लास्ट में समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी बाद में समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, साथ में रख देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, साथ में रख देंगे। तो साथ में जब रखेंगे तो उसको लिखेंगे कितना, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एस माइनस ए, और अपान में इन दोनों को रख लेंगे, कितना रख लेंगे, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और एक चीज बचा कितना है, ये इन दोनों का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये अपान में एक ये लिखा है यस, इसको उठा लेते हैं और इन दोनों को यहाँ से एस माइनस ए। बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों किया गया। अब ये जो है ये किसका है, कॉट ए बाई टू। क्या है फ्रेंड्स, ये है कॉट ए बाई टू। तो इसको हम लोग नई लाइन से लिखेंगे, कॉट ए बाई टू। ओके, अब कॉट ए बाई टू लिखा है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और अपान में इसको कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस में कितना, 2a, माइनस में कितना, 2a। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या आ जाएगा, कॉट ए बाई टू, न्यूमरेटर में ए प्लस बी प्लस सी, और अपान में ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं, कितना होगा, बी प्लस सी माइनस का ए, इसमें घटेगा तो माइनस का, ये आ जाएगा फाइनली आंसर। किसकी वैल्यू का, ये जो दिया हुआ है कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हुआ होगा आप लोग बार बार क्या करेंगे, उसे रिकॉल करके देखेंगे, बार बार बैक कर लेना और देख लेना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। वही है कहानी फिर से, इन ट्राइंगल क्या है, एबीसी। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, सॉरी ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना है, tan ए बाई टू फ्रेंड्स, एंड प्लस tan बी बाई टू। ओके, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, ये 2s है, इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू को रख देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में s माइनस बी, एस माइनस सी, अपान में कितना हो जाएगा, एस एस माइनस ए। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस इट विल बी रिटन एज एस माइनस ए एंड एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2s तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, s माइनस सी क्या है, अब दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे। और यस यहाँ से इन दोनों में कॉमन है, यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2s हो जाएगा और आएगा कितना बाहर यहाँ से क्या है, रूट s, ये क्या आएगा, s माइनस सी और अपान में s, ये कॉमन हो जाएगा। और अंदर कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर बचे कितना, s माइनस बी पहले वाले में बचेगा।
दूसरे वाले में s माइनस, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में इतना, और यहाँ पे कितना बचेगा s माइनस ए, और कितना बचेगा यहाँ से s माइनस बी। ओके, इतनी सारी चीज़ें, और ये इतनी चीज़ जो है बाहर निकल करके आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2s हो जाएगा, और ये रूट के अंदर s माइनस सी अपॉन एस। ओके, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा s माइनस बी। ओके, कितना हो जाएगा s माइनस बी, और प्लस यहाँ से कितना होगा s माइनस ए, और अपान में s माइनस ए और s माइनस बी, ये क्या है, ये रूट में आ जाएगा। ओके, ये क्या है, ये रूट में आ जाएगा। यहाँ से ये 2s हो जाएगा, जरा ध्यान देना, 2s, और 2s का मतलब कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, माइनस का a है, ये क्या है, माइनस का b है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, c बचा। क्या बचा, c बचा। तो जब c बचा तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो लिख क्या सकते हैं, c बचेगा तो c क्या है, वो भी रूट में हो जाएगा। ओके ओके, इसको लिखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2s। ओके, जो लिखी हुई थी लाइन उसको लिख देते हैं s माइनस सी अपॉन एस। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनटू में डॉट का निशान, ये कितना हो जाएगा 2s माइनस कितना, ये b प्लस, सॉरी a प्लस बी, ये b प्लस, इतना लिख दिया हम लोगों ने। एक सिस्टमेटिक पूरा लिख रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद क्या है, इसको जो रूट में लिखा है उसको लिख देते हैं s माइनस ए, और ये कितना है s माइनस बी। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको इससे काटें, जरा ध्यान देना, इस s को अगर इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर का रूट s बचेगा। क्या बचेगा, ऊपर का रूट s। जरा ध्यान से देखना, ये यहाँ से काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, रूट का बचेगा। अब रूट बचने के बाद अब यहाँ से क्या है, इसको हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, यहाँ से c आया था, कितना आया था, c आया था, तो ये वाला c और ये वाला 2, तो क्या हो जाएगा 2c। ओके, क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और रूट के अंदर जो काटा था इस s को इससे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से s बचेगा, और अंदर ये कितना बचा है, c, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, s माइनस सी। और जो नीचे लिखा है वो क्या है, उसको भी लिख देते हैं s माइनस ए एंड s माइनस बी। ये किसका है, ये कॉट c/2 है। क्या है, कॉट c/2 है, और ये 2c है, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं इजली, इसकी जो वैल्यू आएगी 2c कॉट c/2। ओके, समझ में आया, कितना बिंदास क्वेश्चन है। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2c कॉट c/2। क्या आएगी, 2c कॉट c/2। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC b प्लस सी माइनस ए, और ये क्या है tan a/2, इसकी वैल्यू को क्या करना है, इसी तरीके से 3 फॉर्मेट हैं, इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, या अगर आती है तो इनको हम लोग लिखेंगे क्या, और इसकी वैल्यू को भी हम लोग जैसे हम b प्लस सी लिखा वैसे क्या लिख सकते हैं c प्लस ए, यानी कि 2 को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b बचेगा, और जो घटेगा वही एंगल के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या घटा, b घटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan b/2 आ जाएगा। एक लास्ट में क्या है, b प्लस सी जोड़ दिया, c प्लस से जोड़ दिया, बचा कितना है, a प्लस बी जोड़ना, तो यहाँ से कितना हो गया, a प्लस बी जोड़ दिया। ओके, a प्लस बी जोड़ा, माइनस कितना होगा, यहाँ से c हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा tan c/2। ये आ गया इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको जैसे मैंने लिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखेंगे वैसे क्या करेंगे, दूसरे फॉर्मेट में उनको भी लिखते चले जाएंगे, एक्चुअल में उनकी वैल्यू आनी क्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है b, जरा ध्यान देना, b प्लस सी माइनस ए लिखा है,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना बचेगा, b प्लस सी बचेगा, वहीं माइनस का ये बचेगा, लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a इंटू में tan a/2। ओके, अब इतनी चीज़ क्या है, ये 2s है, तो ये हो जाएगा कितना, 2s माइनस का 2a और tan a/2, 2 कॉमन कर लो तो कितना बचेगा, s माइनस a इंटू tan a/2। इतना समझ में आया। अब रूट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे जो है, यानी कि 2 को। तो यहाँ से इसको एक्चुअल में और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2, ये कितना होगा, s माइनस a और tan a/2 की वैल्यू लिख दो तो कितनी हो जाएगी tan की, s माइनस b और s माइनस c और अपान में s माइनस a। अब ये जरा ध्यान से देखना, ये जो है इससे कटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, क्या है, ये रूट में हो जाएगा। और ये जो s है, और देखते जाइए, और ये जो s है जरा ध्यान से देखना, ये लाइन, तो यहाँ से रूट यानी 2 बाहर, अब ये ऊपर ये क्या हो गया, रूट में हो गया, तो कितना हो जाएगा, रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और नीचे कितना लिखा फ्रेंड्स, ये s लिखा, रूट के ही अंदर लिखा है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे s से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो गया, s, यानी कि s से करेंगे तो यहाँ s स्क्वायर हो गया। ये वाली जो वैल्यू हो गई पूरी पूरी क्या हो गई, डेल्टा हो गई, और ये क्या हो गई, s से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट यानी s स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा तो s हो जाएगा, यानी 2 अपान कितना हो जाएगा, इसको बड़ा ऐसे कर देते हैं, 2 अपान ये कितना हो गया s, और ये कितना हो गया, ये डेल्टा हो गया। बात समझ में, इसको सही से लिख देते हैं, 2 डेल्टा अपान s, इतनी वैल्यू आ गई। कहने मतलब है जितने भी हैं फिर चाहे ये हो, इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 डेल्टा अपान s, इसकी भी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 डेल्टा अपान s। ट्राई करके देखना, श्योर आएगी 101%। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, सबकी वैल्यू बराबर थी, क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो सबकी वैल्यू वहीं आनी ही आनी है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करना, क्या करना, आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर जो मैं उसको जो है सॉल्व करूंगा। ओके, तो इस तरह के इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और नेक्स्ट वीडियो बस इतना ही वीडियो इसको बनाना है। और आज जो है ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स खत्म हो गया, आज नहीं तो कल 2 दिन के अंदर जो है ये जितनी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको, जो बचे हुए थे उनका स्टडी मटेरियल और जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट यानी कि 2 जो है स्पेशल इसके लेक्चर होंगे जितने भी पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले 1-2 जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक, उनकी एक स्पेशल लेक्चर में बनाऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो आते भी हैं और आए भी हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।